नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि साथ ही इसमें रेलवेज़ के स्टैटिक जीके के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे जो आपका साथी संगीत वाद्य यंत्र और उनके वादक है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके साथ एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। बिना आपके समय को व्यर्थ करते हुए आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। जो साथी सबसे पहला प्रश्न है आपका पूछ रखा है, निम्नलिखित में किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने के लिए श्रेय दिया जाता है। दैट मीन इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं साथी जिनको संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय अकेले ही दिया जाता है? क्या वो शिव कुमार शर्मा जी हैं, या फिर भजन सुपारी हैं, राहुल शर्मा, या फिर उल्लास बापति हैं? तो आप सभी को पता होगा साथी, इनमें से इसका करेक्ट आंसर आपका शिव कुमार शर्मा हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें साथी शिव कुमार शर्मा जी को, तो इन्हों को 2001 में साथी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 2010 में इनको ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड भी सम्मानित किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ये आपसे पूछ रखा है साथी, ए एम सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध हस्ती हैं? किसकी बात हो रही साथी? ए एम सुब्रमण्यम। ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो आप सभी को पता होगा साथी, ये आपके घाटम से जुड़े हुए हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी में घाटम दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 3। क्या पूछ रखा है साथी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आखिरी तक जरूर बने रहिएगा इसमें। ये आपसे पूछ रखा है साथी, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र के वादक हैं? क्या पूछा है प्रश्न? राजीव जनार्दन जो है साथी इमदाद खानी घराने के कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र के वादक हैं? क्या तबला के हैं, या फिर बांसुरी से है, या फिर हारमोनियम, या फिर साथी सितार? तो आप सभी को पता होगा ये साथी आपके सितार से संबंधित है। तो सितार आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 4। क्या पूछ रखा है? ये आप सभी से पूछा है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? दिए गए ऑप्शंस में से इनमें से कौन जो है वो प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, इनमें से अगर बात करें वायलिन वादक की, वो आपके नागाई आर मुरलीधरन जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है साथी, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? आपके साथ ही जो हम लोग प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इससे आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो आप सभी बताइए, जो हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं उनका संबंध जो है किस वाद्य से है? क्या शहनाई से है साथी, या फिर बांसुरी, सरोद, या फिर तबला? तो आप सभी को पता होगा पंडित भवानी शंकर जी, सॉरी साथी, हरिप्रसाद किसका पूछ रखा है? हरिप्रसाद चौरसिया का। तो इनका संबंध साथी बांसुरी से है। तो ऑप्शन नंबर बी में बांसुरी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 6। क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है साथी, पंडित भवानी शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो आप सभी को पता होगा पवन, जो पंडित भवानी शंकर जी हैं, ये साथी किस, कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिससे ये जुड़े हुए थे? तो वो साथी आपका पखावज था जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 7। ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है, मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कला निधि के पुरस्कार विजेता मोहनन, जो साथी मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बात किसकी हो रही है साथी? मोहनन चंद्रशेखरन की। तो ये साथी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? क्या साथी बांसुरी से, वायलिन से, या फिर मृदंगम से, या फिर साथी घाटम से? तो आप सभी को पता होगा ये साथी वायलिन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो वायलिन आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 8। ये आपसे पूछ रखा है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, या फिर साथी उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए जाने जाते हैं? तो साथी ये जो 4 लोग हैं, ये किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? क्या मेडोलिन, या फिर सुरबहार, या फिर मोहन वीणा, या फिर साथी तबला? तो ये सभी आप सबके जो नाम दे रखे हैं तबला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी में तबला दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 9। ये आपका पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन तबला से संबंधित है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन तबला से संबंधित है? तो साथी अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी जाकिर हुसैन साहब की, किसकी साथी? जाकिर हुसैन साहब की, जो तबला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी शेष विकल्प साथी आपके असंगत हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 10। ये आपका पूछ रखा है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदन को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? किसकी बात हो रही साथी? एस बालचंद्र की। तो ये किस साथी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए इनको जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा साथी किसके लिए? वीणा के लिए। किसके लिए? वीणा के लिए। तो ऑप्शन नंबर वीणा किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में वीणा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, 1982 में इनको संगीत कला शिखामणि पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है यानी प्रश्न नंबर 11। ये आपसे साथी क्या कह रखा है, ये कह रखा है शेख चिन्ना मौला किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है। किसकी बात हो रखा है साथी, शेखा चिन्ना मौला, शेखा चिन्ना मौला। ये आप सभी को पता होगा साथी, नाद स्वरम से जुड़े हुए हैं। किससे, नाद स्वरम से। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है नाद स्वरम, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा है यानी प्रश्न नंबर 12, ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। किसकी बात हो रही है साथी, इनमें बात हो रही है साथी आपकी विक्रम घोष की। किसकी, विक्रम घोष की। तो आप सभी को पता होगा जो साथी विक्रम घोष जी हैं, ये आपके तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर डी सी में तबला दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं यानी प्रश्न नंबर 13। ये आपसे पूछ रखा है पद्म विभूषण से सम्मानित उमियालपुरम के शिवरामन किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। जो भी साथी जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं अपना साथ ही उस जगह का नाम जरूर कमेंट में बताएंगे, किस जगह से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। तो जो प्रश्न आपके सामने पूछा है, ये कह रखा है पद्म विभूषण से सम्मानित जो उमियालपुरम है साथी, सॉरी, उमियालपुरम के शिवराम किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। क्या साथी ये मृदंगम से जुड़े हुए हैं, या फिर वायलिन से जुड़े हुए हैं, या साथी तबला, या फिर वीणा। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये साथी किससे जुड़े हुए हैं, आपका मृदगम से जुड़े हुए हैं। तो मृदगम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही फास्ट इसलिए चल रहे हैं ताकि आपका समय न जाए, मुश्किल से आपसे 10 से 12 मिनट इसमें हम लेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र के एक खिलाड़ी हैं। साथ ही जो अली अकबर खान हैं वो उनके जो शिष्य हैं राजीव तारानाथ, वो किस वाद्य यंत्र के एक खिलाड़ी हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, वो सरोद के एक खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर सी में सरोद दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 15। ये कह रखा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। आप सब इनके बारे में पढ़े भी होंगे साथी, ये शहनाई से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो ये शहनाई वाद्य यंत्र बजाने के लिए इनको जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी में शहनाई दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है साथी, ये कह रखा है पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने से किस वाद्य यंत्र के वादक थे। ऑप्शंस में सारंगी दे रखा है, सारोद दे रखा है, सितार दे रखा है और तबला दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा साथी, जो आपके पंडित आनंद गोपाल थे, इनका संबंध तबला से था। किससे था साथी, तबला से। तबला आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बिंदु है साथी, उसको ध्यान रखिएगा। 1965 में साथी इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो संगीत जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता भी था, और उसके उपरांत इनको राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। और 2012 में साथी इनको सॉल्ट लेक म्यूजिक एसोसिएशन द्वारा संगीत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न इससे साथ ही पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है। किसकी बात हो रही है साथी, अनोखे लाल मिश्रा की। तो इनके द्वारा साथी तबला बजाया जाता था। तबला ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी यानी प्रश्न नंबर 18। ये कह रखा है तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। तोताराम शर्मा की बात हो रखी है, तो तोताराम शर्मा जी ये साथी पखावज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में पखावज दे रखा है, ये वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जो विलायत खान साहब हैं उसका संबंध जो सितार से है साथी। तो ऑप्शन नंबर सितार किस में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं यानी प्रश्न नंबर 20 आपसे क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है साथी निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता था। किसके द्वारा साथी, पी मणि अय्यर। तो इनके द्वारा साथी मृग क्या बजाया जाता है, मृगम बजाया जाता था। जो साथी मृदगम था तो इनके द्वारा बजाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है एक भारतीय ताल वादक थ्रेटाकुडी हरियर विनायकम को निम्नलिखित में से संगीत वाद्यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता था। किसको साथी, आप दैट मीन इसमें किसको लोकप्रिय बनाने के लिए पूछ रखा है, थेटाकुडी हरियर विनायकम। तो इनको साथी आप सभी को पता होगा, ये जो वाद्य यंत्र बजाते थे उसका क्या नाम था, उसका नाम साथी घटम था। क्या, घटम। घटम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 22, ये आपसे कह रखा है भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अजमल अली, सॉरी साथी अमजद अली है। तो अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो अमजद अली को साथी, जो अमजद अली साहब हैं, ये आप सभी को पता होगा साथी, ये क्या बजाते थे, ये आपके साथी सरोद बजाते थे। तो सरोद किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 23 क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है शेख चिन्ना मौलाना निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। किसकी बात हो रखी है, शेख चिन्ना मौलाना। तो ये साथी आपका नाद स्वरम बजाते थे, तो ऑप्शन नंबर नाद स्वरम डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 24 क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रचना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता था। कर्नाटक वाद्य यंत्र कौन सा था जो किसके द्वारा साथी रचना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता था। तो वो साथी आपका इनमें से क्या था, वो आपका इनमें से मृदगम था, तो ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है साथी, ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता था। तो सारंगी वादक की बात हो रखी है, तो उस्ताद बुंदू खान जो है साथी ये सारंगी बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सारंगी, तो ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर में डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, ये कह रखा है निम्नलिखित में से किसे ओडिशी नर्तक या फिर नृत्यांगना को मृदंग, पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में भी महारत हासिल थी। तो उनका साथी क्या नाम था। तो आप सभी बताएं, जो भी साथी जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। किसको जाना जाता था साथी, केलुचरण महापात्र को। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है केलुचरण महापात्र, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी थे। जो साथी आपके उस्ताद साबरी खान थे, ये किस वाद्य यंत्र के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो साथी सारंगी के थे, तो ऑप्शन नंबर सारंगी ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के एक भारतीय शास्त्रीय खिलाड़ी थे। तो आप सभी को पता होगा साथी, जो आपके बुद्धदेव दास गुप्ता जी थे, ये साथी दिए गए ऑप्शंस में से सारोद का उपयोग करते थे। दैट मीन सारोद के अच्छे खिलाड़ी थे, तो ऑप्शन नंबर सी में सारोद दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 29 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं था। दिए गए ऑप्शंस में से कौन वीणा वादक नहीं था। तो आप सभी को पता होगा जयंती कुमार रेश जो थे वो भी साथी वीणा वादक थे, और आपके साथी सुंदरम बालचंद्र ये भी थे, विनाई धम्मनल ये भी थे। कहने का मतलब पंडित जसराज जो हैं इनमें से वीणा वादक नहीं थे, बाकी शेष विकल्प आपके साथ साथी सभी वीणा वादक थे, तो ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन से सितार मतलब इनमें से कौन सितार वादक है। तो बात करें सितार वादक की, तो उस्ताद साहिद परवेज जी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।